बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात दव्वम की किताब में खुश आमदीद। हम सबक नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। नाम है पानी बचाओ ज़िंदगी बचाओ। नाम से पता चल रहा है कि इसमें पानी की ज़रूरत और अहमियत से मुतल्लिक बात की गई है। पानी कितना अहम है ये सबक पढ़ के हमें पता चलेगा। सबसे पहले इस सबक के अहम अल्फाज को देखते हैं। महदूद, सिराब, मुयस्सिर, एहतियात और नेमत। चलिए सबक का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। पानी की बचत करके हम उनकी मदद कर सकते हैं। अगर हम ज़रूरत का पानी इस्तेमाल करके नल बंद कर दें तो यही पानी उन तक पहुंचाया जा सकता है। हमारे पास साफ पानी की एक महदूद मिकदार मौजूद है। अगर आज हम इसे ज़ाया करेंगे तो कल कतरे कतरे को तरस जाएंगे। अदनान: जी अम्मी जान, इंशाल्लाह मैं आज से अल्लाह ताला की इस नेमत को ज़ाया होने से बचाऊंगा। बच्चे वही अच्छे होते हैं जो वालिदैन बताएं या बड़े बताएं और उसको समझ जाएं और उस पर अमल भी करें। जैसा कि अदनान ने ये कहा, आप भी ऐसा कीजिए। पानी की एहतियात कीजिए, एहतियात से इस्तेमाल कीजिए, पानी को ज़ाया होने से बचाइए ताकि हम जिंदगियां महफूज कर सकें। चलिए अल्फाज के मानी देखते हैं। एहतियात: सोच समझ कर कदम उठाना। मुयस्सर: दस्तयाब होना या हासिल होना। सैराब करना, पानी से भरना। महदूद: हद किया गया, मुकर्ररा। चलिए सवालात के जवाब दीजिए। पानी के 3 फायदे लिखें। तो पानी सबसे पहले तो ये पीने के काम आता है, ये हमें जिंदगी बख्शता है। पानी से हम खेतों को सैराब करते हैं, पानी से बेशुमार काम किए जाते हैं। आप बताइए पानी के 3 फायदे। अगर हमने पानी की बचत ना की तो क्या होगा? तो बहुत से लोग इस अजीम और कीमती नेमत से महरूम रह जाएंगे। आपका क्या ख्याल है? सबक में क्या कहा गया है बताइए। हम पानी की बचत कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, जिस तरह अम्मी जान ने बताया, इस्तेमाल के बाद पानी के नल को बंद करके या फजूल में पानी का इस्तेमाल ना कर। आगे हमारे पास कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं। पानी का नल खोला था आमिर ने, अदनान ने, अहमद ने या असलम ने? तो जी अदनान ने। फसलों को सैराब करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पानी की अहमियत पढ़ रहे हैं तो पानी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है पानी। आए बात करें, आवाज़ें सुने और लफ्ज़ बनाएं। पानी, पानी। खाना, खाना। खराब, खराब। नेमत। अब आप भी इन तमाम आवाज़ों या हरूफ को सुनिए और लफ्ज़ बनाइए। कवाइद, कवाइद में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सड़क, सड़कें, यानी ये वाहिद जमा है। आवाज़, आवाज़ें। तो हमने क्या देखा कि हमने वाहिद के आखिर में ये और नून गुन्ना का इजाफा करके जमा बनाई। वाहिद जमा के 2 कायदे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये तीसरा कायदा है। तो हम इसकी जमा कैसे बनाएंगे? चादर, चादरें। चादर के आगे ये और नून गुन्ना लगाकर। जमात, जमातें। चीज़, चीज़ें। किताबें, किताबें का हम वाहिद लिखेंगे किताब। दालें, दाल। अब आप इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। आगे आइए, लिखाई की महारत। आप पानी के मामले में कफ़ायत शारी की आदत कैसे अपना सकते हैं? 3 जुमलों में लिख के बताइए। कफ़ायत शारी, बचत कैसे कर सकते हैं? आप पानी को महफूज या बचा कैसे सकते हैं? इस बारे में 3 जुमले लिखने हैं। सरगर्मी महारत हयात की है। स्कूल के माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए चंद हिदायत चार्ट पर लिखें और कमरा जमात में या स्कूल में मुख्तलिफ जगहों पर उसको आवेज़ा करें। साफ सुथरा स्कूल रखने के लिए हम कूड़ेदान रखेंगे, चीज़ें नीचे नहीं फेंकेंगे, एहतियात करेंगे। जो भी हिदायत हैं लिखिए और मुख्तलिफ जगह पर लगा दीजिए। अपनी किताब के पहले सफ़े पर अपना नाम, अपने वालिद का नाम, घर और स्कूल का पता लिखिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप जमात दवम में हैं, यकीनन आप अपना और अपने वालिद का नाम लिखना जान चुके होंगे। अपने स्कूल का नाम भी लिखिए और अपने घर का पता भी लिखिए, ताकि अगर कभी ऐसा हो कि आपकी किताब खो जाए तो आपके घर या स्कूल तक पहुंचा दी जाए। चलिए यहाँ पर हमारा सबक खत्म होता है। इस सबक के बाद आपने दोहराई करनी है इसमें दिए गए तसव्वुरात की, ताकि इम्तिहान में आपके लिए आसानी हो सके। हम अगले सबक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।